दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक आईआईटीएन की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। इस बंदे ने पिछले 2 साल से लगातार अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, यानी ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो किया है। इतना ही नहीं, इसने अपने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन के दरमियान भी ब्रह्मचर्य को फॉलो किया है। इसने बताया कि आखिर ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से इसे क्या क्या बेनिफिट हुआ और वर्तमान में यह अभी आईआईटी खड़गपुर में सीएससी डिपार्टमेंट यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। दोस्तों, यह वीडियो ना उन लोगों के गाल पर एक तमाचा है जो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बेकार चीज है, ब्रह्मचर्य फेक चीज है, ब्रह्मचर्य से कुछ नहीं होता है, ब्रह्मचर्य सिर्फ फ्रॉड है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ऐसे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वह अपनी खुद की औकात इस लड़के से कंपेयर कर ले कि आखिर इस लड़के की औकात क्या है और उनकी क्या औकात है। इस लड़के ने इंडिया की सबसे टफेस्ट एग्जाम में से एक माने जाने वाली आईआईटी एडवांस को क्वालिफाई करके आईआईटी में अपनी सीट पक्की की है और यह लड़का बोलता है कि यह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करने की वजह से ही हो पाया है। और दूसरी तरफ वह इंसान है जिसे बस भगवान ने मुंह दे दिया है बकबक करने के लिए और बकबक करके बोल देता है कि ब्रह्मचर्य फेक चीज है, ब्रह्मचर्य बेकार चीज है और कई लोगों के मन को खोखला कर देता है और कई लोगों को अपने जीवन से भटका देता है। ऐसे घटिया लोगों को भी आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उसे भी एक तमाचा लगाया जाए, उसके विचारों को तमाचा लगाया जाए। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को बनाने वाला और कोई नहीं, मैं भी एक आईआईटीएन ही हूं। इसीलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो कि आपको मैं जो जो बातें बताता हूं ना वह बिल्कुल सही होती है। मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताता हूं, आप इसे प्रैक्टिकली भी फॉलो करके देखिए कुछ समय के लिए। अगर आपको सारे बेनिफिट्स नहीं होते हैं फिर आप कहना कि नहीं भाई तुम तो गलत कहते हो। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं बताता हूं कि किस तरीके से ब्रह्मचर्य ने इस बंदे की मदद करी आईआईटी जैसे टफ एग्जाम को क्रैक करने में। सबसे पहला बेनिफिट यह बताता है कि ही गॉट पावर टू फाइट विथ प्रॉब्लम्स। दोस्तों, अगर आपने आईआईटी जेईई का तैयारी किया होगा तो आपको यह बात पता होगा कि एडवांस में काफी टफ लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि उसमें एक ही क्वेश्चंस में कई तरह के कॉन्सेप्ट्स यूज किए जाते हैं। साथ में आपको टफ कैलकुलेशन भी करना होता है, यानी कि आपको एक तरह से आईआईटी के एडवांस के क्वेश्चंस के साथ एक युद्ध लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। और जिस बंदे के अंदर इतनी जिगर नहीं होगी, इतनी समझ नहीं होगी कि फाइट कैसे करना है, इतनी पेशेंस नहीं होगी, तो विश्वास मानिए वो कभी भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकता है। और इसके लिए एक बंदा का दिमाग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मेमोरी पावर स्ट्रांग होना चाहिए, पेशेंस रखने की कला आना चाहिए। तो यह लड़का बोलता है कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करने से इसका मेमोरी पावर स्ट्रांग बन गया और इसके अंदर पेशेंस रखने की काबिलियत आ गई। इस तरीके से इसने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को उस लेवल पर लेकर चला गया कि जेईई एडवांस के एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स लेकर आया। यानी कि अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो अगर आपके जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप उससे भी घबराते नहीं हो, बल्कि पूरी ताकत के साथ उसका सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास करते हो। और अगर ध्यान पूर्वक सॉल्यूशन को ढूंढने का प्रयास किया जाएगा तो विश्वास मानिए आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अब दूसरी बात यह लड़का कहता है कि ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम विवेकानंद जी। दोस्तों, विवेकानंद जी कौन है और कौन थे, उन्होंने क्या किया, यह शायद मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आज की लाखों नहीं करोड़ों युवाओं की प्रेरणा और आइडियल विवेकानंद जी है। और विवेकानंद जी ने अपने जीवन में कई बार युवाओं से प्रार्थना करी है, रिक्वेस्ट की है कि आप अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके जीवन को बदल सकता है। ब्रह्मचर्य आपके जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है और बहुत सारे युवा उन्हें फॉलो भी करते हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास भी करते हैं। उनमें से एक बंदा यह भी है और उनमें से एक बंदा मैं भी हूँ और विश्वास करता हूँ कि उनमें से एक बंदा आप भी जरूर बनने का प्रयास कीजिएगा। अब तीसरी बात, इस लड़के ने यह कहा कि ही गॉट गुड मेमोरी पावर। दोस्तों, अपनी पढ़ाई को करने के लिए एक अच्छी मेमोरी पावर का होना कितना आवश्यक है यह बात आपसे छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी चीज को आप पढ़ोगे और वो आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा, तुरंत आपको याद नहीं होगा, तो विश्वास मानिए आप चिढ़ जाओगे
आप परेशान हो जाओगे। आपका मन किताब को छूने का करेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा कि आप कॉपी किताब को छोड़ करके सो जाओ या टाइम पास करो। और वही दूसरा केस यह है कि जब आप सिर्फ 1 घंटा पढ़ने बैठो और आपको हर चीज समझ में आने लगे, आपको हर चीज याद होने लगे, इस कंडीशन में आपका मन करता है कि आप 1 घंटा नहीं 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा तक भी पढ़ाई करते रहो। यानी कि आप जो भी पढ़ाई करते हो अगर आपको याद हो जाए, समझ में आ जाए, तो आपको पढ़ने का बहुत मन करता है। और यही तो चाहिए मेरे भाई। अगर जीवन में सफल बनना है तो, अपनी पढ़ाई करनी है तो एक अच्छी मेमोरी पावर तो चाहिए ही, एक स्ट्रॉन्ग माइंड एंड बॉडी तो चाहिए। और यह चीज ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल आपको भर भर कर देती है। तो जिस रूल्स को फॉलो करने से आप इतनी चीज प्राप्त कर सकते हो कि आप उसको फॉलो नहीं करोगे क्या? मेरे भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ बनना है, अपनी मेमोरी पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप जरूर ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में फॉलो करना आज से ही शुरू कीजिए। अब चौथी बात, यह लड़का यह बताता है कि नो स्ट्रेस एंड टायर्डनेस। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है कि जैसे ही वो कॉपी किताब खोलकर बैठते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। ऐसा मन करता है कि कॉपी किताब को बंद करके आराम से सो जाएं। लेकिन आप ही बताओ कि क्या कॉपी किताब बंद करके सो जाने से आपकी पढ़ाई हो जाएगी क्या? क्या आपकी सिलेबस पूरा हो जाएगी? क्या आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेकर आ सकते हो क्या? तो मेरे दोस्त, इन सब का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, नो, मतलब नहीं। इस कंडीशन में भी ब्रह्मचर्य आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा और मजबूत आशा बनकर आती है। यानी कि ब्रह्मचर्य आपके अंदर समर्थ भर देगी, इतनी फिजिकल और मेंटल पावर भर देगी कि विश्वास मानिए, आप बहुत जल्दी थकोगे नहीं। आप जितना ज्यादा पढ़ना चाहोगे उतना पढ़ाई कर पाओगे। आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा भी पढ़ाई कर सकते हैं। विश्वास मानिए, आप थकोगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी अगर आप कुछ लंबे टाइम तक ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करते हैं तो। और सबसे आखिरी बात, उस लड़के ने कहा कि ही गॉट अ स्टेबल माइंड। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपकी मस्तिष्क स्थिर हो, यानी आपका मन स्थिर हो, आपके पास एक स्टेबल मन हो। क्योंकि जब तक आपके पास स्टेबल मन नहीं होगा ना, तो आप छोटी मोटी प्रॉब्लम से भी हार जाओगे। मान लेते हैं कि किसी एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपने 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, लेकिन अगला 11 से 15 क्वेश्चंस बहुत टफ है, तो जिस बंदा का स्टेबल माइंड नहीं होगा ना, वह परेशान हो जाएगा और वह 11 से 15 क्वेश्चंस में ही अपना अधिक टाइम को वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन जिस बंदे का मन स्टेबल रहेगा, वह यह सोचेगा कि इन सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लास्ट में ट्राई करेंगे, पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इससे कम से कम सिलेक्शन तो हो जाएगा ना, कट ऑफ मार्क्स तो क्रॉस कर लेंगे ना। और इस तरीके से स्टेबल माइंडेड बंदा सफल बन जाता है, अच्छा स्कोर कर लेता है, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है। तो ब्रह्मचर्य आपके मस्तिष्क को स्थिर करता है, यानी आपके अंदर पेशेंस रखने की काबिलियत पैदा करता है, आपके अंदर सही और गलत डिसीजन लेने की काबिलियत पैदा करता है, विवेक पैदा करता है। आप किसी भी बुरे कंडीशन में घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे। तो आपको अपने माइंड को स्टेबल बनाने के लिए जरूर कम से कम 1 से 2 महीना तक ब्रह्मचर्य को फॉलो करके दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से इस लड़के ने जो बातें बोली है ना कि ब्रह्मचर्य से ये सारी बेनिफिट्स होती है, उस सारी बातों को आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको भी इस बात की समझ हो गई होगी कि ब्रह्मचर्य आपके जीवन के लिए कितना आवश्यक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी आज से ही ब्रह्मचर्य को फॉलो करके दिखाइएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को, स्टूडेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चल सके। जय हिंद।